जय श्री शनिदेव जी महाराज। आइए आज सुनते हैं शनिदेव महाराज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि काफी पूजा पाठ किया करते थे। हमेशा की तरह एक दिन जब वो सोकर उठते हैं तो बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। उनकी जो धर्मपत्नी होती है वह उनसे बोलती है, क्या बात है, सुबह सुबह उठे हैं और इतना ज़्यादा चिंतित हैं, क्या हो गया। उस पे जो पंडित जी होते हैं, वो ब्राह्मण जो होते हैं, वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि मुझे कुछ दिनों से एक नीले वस्त्रों में व्यक्ति दिखाई देता है जो कहता है कि ए ब्राह्मण मैं तेरे लगूंगा, ए ब्राह्मण मैं तेरे लगूंगा, और इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। इस पर जो ब्राह्मण देव की पत्नी होती हैं वो बोलती हैं, आप पर शनिदेव की कुदृष्टि होने वाली है या आप पर शनिदेव की 7.5 लगने वाली है। आप शनिदेव महाराज को कह दीजिएगा कि हाँ आ जाओ, मेरे लग लो, पर 1.25 पहर से ज़्यादा के लिए तैयार मत होना। उन्हें 1.25 पहर के लिए ही लगने के लिए कहना। अब इस तरह जो पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण महाराज होते हैं, वो रात को सोते हैं और हमेशा की तरह उन्हें सपने में शनिदेव महाराज नजर आते हैं और जो उन्हें कहते हैं कि हे पंडित जी महाराज मैं आपको लगूंगा। इस पर ब्राह्मण देव कहते हैं, बिल्कुल लग जाइए महाराज, पर ज़्यादा समय के लिए नहीं। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं 7.5 वर्ष के लिए लगूंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो कहते हैं मैं 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझसे बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण देव बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, पूजा पाठ नहीं की, पूजा पाठ हमेशा किया है, मैं इस तरह से 2.5 साल तक नहीं सहन कर पाऊंगा। इस पर वो कहते हैं ठीक है, तो मैं 1.25 पहर के लिए लगूंगा। तो इस पर ब्राह्मण महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप 1.25 पहर के लिए मुझ पर लग जाइए। और इस तरह से ब्राह्मण महाराज सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो अपनी जो पत्नी है उन्हें सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मुझ पर 1.25 पहर के लिए शनिदेव की दृष्टि लग गई है, तो शनिदेव मुझे लग गए हैं, तो इसलिए मैं अब वन में जाकर पूजा पाठ और तपस्या करूंगा। इस बीच तुम घर पर ही रहना और बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने को कहना, कि बच्चे भी घर पर रहेंगे और तुम भी रहना। पूरी सावधानी पूर्वक रहना, किसी से झगड़ा मत कहना। इस पर जो पंडितानी है, जो ब्राह्मण की पत्नी है, उनसे वो कहते हैं कि मुझे 2 सोने के टके दे दो और मैं जा रहा हूँ। तो अपनी धर्मपत्नी से सोने के 2 टके लेकर जो ब्राह्मण महाराज हैं वन की ओर चल पड़ते हैं और वहां पर पूजा अर्चना तपस्या करते हैं। 1 पहर बीत जाता है। अब वो बोलते हैं कि 1 पहर तो बीत ही चुका है और थोड़ा सा ही बचा है, तो इतना सा तो 1.25 पहर तो मेरा रास्ते में ही निकल जाएगा और मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। और वो घर के लिए चल पड़ते हैं। पर शनिदेव की कुदृष्टि से कौन बचा है। वहां पर उन्हें रास्ते में मतीरे नजर आते हैं और वो सोचते हैं कि बच्चों के लिए मतीरे ले लेता हूँ, और वो लेने लगते हैं, आवाज लगाते हैं, पर माली नहीं आता। तो वो 1 सोने का टका वहां रख कर बच्चों के लिए वहां से मतीरे तोड़ लेते हैं। उतनी ही देर में शनि महाराज सैनिकों का रूप धारण कर वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या लिया है। तो ब्राह्मण बोलता है मैंने मतीरे लिए हैं जो मैंने थैले में रखे हैं। इस पर वो सैनिक बोलते हैं थैला खोलकर दिखाओ। जब वो थैला देखते हैं तो ये क्या, अचंभित हो जाते हैं। उसमें महाराज के पुत्रों के कटे हुए सिर थे
इस पर सैनिक उन्हें पकड़कर ले जाते हैं और ब्राह्मण को राजा के समक्ष पेश करते हैं। इस पर राजा बहुत क्रोधित होकर उन्हें मृत्युदंड देते हैं और कहते हैं इन्हें ब्राह्मण महाराज को फांसी पर टांग दिया जाए। इस पर ब्राह्मण महाराज कहते हैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा, पर मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ अपना कर लेने दीजिए। अब जितनी देर वो ब्राह्मण महाराज पूजा पाठ करते हैं उतनी देर में जो शनि महाराज की जो कुदृष्टि थी उसका सवा पहर बीत जाता है। और जैसे ही सवा पहर बीतता है इतने में महाराज के दोनों पुत्र जो इस बार बिना बताए शिकार पर अकेले गए थे वो वापस आ जाते हैं और उन्हें देखकर महाराज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ब्राह्मण देव से बोलते हैं, ब्राह्मण देव ये कैसी माया है, ये आपने क्या किया। इस पर ब्राह्मण देव पूरी व्यथा बताते हैं कि मुझे शनि देव की मेरे पे कुदृष्टि थी जो कि सवा पहर के लिए थी और सवा पहर खत्म होते ही वो कुदृष्टि खत्म हो गई और आपके पुत्र भी आ गए और मुझे जीवन दान भी मिल गया। इस पर महाराज बोलते हैं कि यदि किसी पर शनिदेव की कुदृष्टि हो तो उसमें क्या उसका उपाय है। इस पर ब्राह्मण महाराज कहते हैं कि यदि किसी महाराज या धनवान व्यक्ति पर शनिदेव की कुदृष्टि हो तो उसे काला हाथी दान देना चाहिए। किसी साहूकार पे हो या व्यापारी पे हो तो उसे काले घोड़े दान देने चाहिए। और किसी गृहस्थ या साधारण आदमी पर यदि शनिदेव की कुदृष्टि हो जाए तो उसे फिर काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और पीपल पे जल देना चाहिए। ये इस तरह से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और सब ठीक हो जाता है। इस बात पर प्रसन्न होकर महाराज जी जो होते हैं वो ब्राह्मण देव को मुक्त कर देते हैं। अब ब्राह्मण देव जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और पत्नी पूछती है, ब्राह्मण महाराज इस थैले में आप क्या लाए हो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। तो पत्नी कहती है खोलकर दिखाइए। जैसे ही ब्राह्मण महाराज खोलते हैं तो वहां पर मतीरे की जगह बहुत सारा धन होता है, अशर्फियां होती हैं। ये देखकर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मण महाराज कहते हैं कि जब शनिदेव की दृष्टि का प्रारंभ हुआ तो उस वक्त जो है मृत्युदंड मिला, सजा मिली, जान जाते जाते बची। और जब शनिदेव की कुदृष्टि शांत हुई तो जाते जाते जो मतीरे थे वो धन में बदल गए और स्वर्ण अशर्फियों में वो बदल गए। इस पर सभी शनिदेव महाराज की जय बोलकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है और हम शनिदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह जो शनिदेव लगे थे तो तब जो ब्राह्मण की दुर्गति हुई इस तरह से किसी की दुर्गति ना हो। और जब शनिदेव जब उतरे थे, शनिदेव की कुदृष्टि जब उतरी थी तो ब्राह्मण का जो भला हुआ वो सभी का उस तरह से भला हो। तो शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। शनिदेव न्याय के देवता हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो शनिदेव जी महाराज की जय। हे शनिदेव महाराज हम सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। धन्यवाद।